नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला अब सामने आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि पुरंदर तहसील के बेलसर गांव में रहने वाली 50 साल की एक महिला को टेस्ट जो है वो शुक्रवार को सामने आई है और रिपोर्ट के मुताबिक वो जीका संक्रमण के अलावा चिकनगुनिया से भी पीड़ित थी। इसी के साथ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामला मिला है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमित पाई गई महिला मरीज पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसमें और उसके परिवार के सदस्यों में कोई लक्षण अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रेस को दिए गए बयान में कहा गया कि 5 मरीजों के नमूने 16 जुलाई को एनआईवी पुणे भेजे गए थे। इसमें से 3 नमूनों में चिकनगुनिया पाया गया था और एनआईवी की टीम ने 27 से 29 जुलाई के बीच बेलसर और परिंचे गांव का दौरा भी किया है और 41 संदिग्ध मरीजों के ब्लड सैंपल भी लिए हैं। इनमें से 25 में चिकनगुनिया, 3 में डेंगू और 1 जीका वायरस का मामला पाया गया। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से अर्जी दाखिल कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अगुवाई वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसकी सुनवाई जल्द ही होनी चाहिए। सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश के सामने बताया कि सरकार ने पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल कर विरोधी दलों के नेताओं, पत्रकारों और जजों के फोन टैप किए हैं। इसका असर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुआ है और इस पर चीफ जस्टिस रमन ने अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही थी और अब इस पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी। वहीं तमिलनाडु में जुलाई में तीसरे क्रॉस सेक्शन सीरो सर्वेक्षण में 26,000 से अधिक लिए गए सैंपल से पता चला है कि कम से कम 66.2% आबादी में सोर्स कोव 2 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। इस वायरस के कारण ही कोविड-19 होता है। 26,610 सैंपल में से 17,624 में सोर्स कोव 2 के खिलाफ आईजीजी प्रतिरोधी क्षमता विकसित हुई है। कुल सीरो प्रबलता जहां 66.2% रही, वहीं सबसे ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी विरुधुनगर जिले में 84% रही, जबकि पश्चिम तमिलनाडु के इरोड में सबसे कम 37% रही है। राज्य के 888 क्लस्टर में जन स्वास्थ्य और एहतियाती चिकित्सा निदेशालय की ओर से कराए गए सीरो सर्वेक्षण में ये जानकारी सामने आई है। शनिवार को राज्य के चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री एम सुब्रमण्यम ने प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन और जन स्वास्थ्य और एहतियाती चिकित्सक डॉक्टर टीएस की मौजूदगी में इसे जारी किया है। वहीं तेलंगाना में सरकार केवल वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही होटल, मॉल, सिनेमा हॉल में जाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। दरअसल तेलंगाना सरकार फ्रांस की तरफ से अपनाई गई इसी तरह की रणनीति की तर्ज पर यह फैसला लेने की बात कर रही है। योजना के बारे में बोलते हुए पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि हम भविष्य में इस योजना को लागू कर सकते हैं। श्रीनिवास राव ने आगे कहा, लोगों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी सावधानी बरतने और वैक्सीन लेने की जरूरत है। राज्य में दूसरी लहर अभी भी सक्रिय है और खम, नलगोड, करीगरम और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कम से कम 9 जिलों में मामलों की संख्या जो है वो अधिक है। डेल्टा वायरस अत्यधिक संक्रामक होता जा रहा है और लोगों को घर के अंदर और बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हरियाणा के फरीदाबाद में ऊर्जा और भारी उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज वैष्णो देवी मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस दौरान कहा है कि भारत में दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन हो रहा है और आज 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जो विपक्षी लोग वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, आज वही लोग खुद आगे आकर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा रास्ता रोके जाने पर उन्होंने कहा कि रास्ता रोककर लोगों के लिए समस्या पैदा करना ठीक नहीं है, लेकिन किसान संगठन जो है वो इस तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, उससे भोले भाले किसानों को कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी को, मोदी सरकार को इस देश के लोगों की बहुत चिंता है, उनके जीवन की बहुत वो चिंता करते हैं। इसीलिए विकसित राष्ट्रों के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने उन देश के साथ यहाँ वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और आज 46 करोड़ से अधिक लोगों को भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है। दुनिया का सबसे तेज़ गति से टीकाकरण हिंदुस्तान में हो रहा है और हो नहीं रहा है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। आज वो लोग भी टीकाकरण करा रहे हैं जो कभी लोगों को इसके खिलाफ भड़काया करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी टीकाकरण करा रहे हैं। तो लोगों के जीवन कोविड से बचाव के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो टीकाकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराना चाहिए, अपने और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिला है। ये चमत्कार पीले रंग के मेंढक की उछल कूद देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिवपुरी जिले की पिछोर नगर में स्थित मोती सागर तालाब में ये दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिला है। बता दें कि अभी हाल ही में शिवपुरी जिले में पिछले 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही थी, जिसके बाद मोती सागर तालाब पर मेंढकों का झुंड देखने को मिला। तो पूरे क्षेत्र में कौतूहल का माहौल बन गया है और अब लोगों का कहना है कि यहाँ पीले रंग के मेंढक पहली बार देखे गए हैं। से ये एक प्राकृतिक घटना है। ये जो येलो मेंढक आपने जो वीडियो हमको दिखाया, ये इंडियन बुल फ्रॉग है और चूंकि अभी गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आती है तो दूसरे जानवरों की तरह इनका भी मेटिंग सीज़न है। तो ये जो कलर चेंज करना है ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो ये पिछोर में ज़रूर हमारे लिए पहली घटना है, लेकिन ये घटनाएं पहले भी, जैसे अभी 12 जुलाई को ही नरसिंहपुर में भी ये मतलब ये मेंढक देखे गए एक साथ। तो ये जो येलो मेंढक हैं ये सारे मेल मेंढक हैं और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इनका कलर चेंज हुआ है। तो ये कॉमन घटना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार विषयों और मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है। पिछले दिनों चाहे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, किसान जो परेशान है, दुखी है, अन्ना जानवरों का मामला हो, गन्ने के बकाये मूल्य के भुगतान का मामला हो, गेहूं धान के खरीद का मामला हो, बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कोरोना के दौरान जहां लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया इलाज के अभाव में, उन विषयों को लेकर अगर किसी ने संघर्ष किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। चूँकि महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले समयों में काफ़ी कार्यक्रम चले हैं और महिला आरक्षण की बात पिछले दिनों काफ़ी बड़े पैमाने पर चले हैं और पंचायत में सभी वर्ग के महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था। निश्चित तौर से महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अमित शाह जी आए उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है, कोई भी शाह साहब आ जाए उत्तर प्रदेश में, सूर्य जितनी तेजी के साथ उदय हुआ था अब अस्त होने की बेला आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। अहंकार में डूबी है सरकार। जनता के वो तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, गांव गरीब का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है, कोरोना के दौरान लाखों लोगों के मरने का सवाल है। सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार का जाना तय है
चाहे कोई भी उतर आए भारतीय जनता पार्टी का, अब भारतीय जनता पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। वहीं यूपी के अमेठी में मुख्यालय गौरीगंज के असैदापुर स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय के हालात कुछ इस कदर बुरे हैं कि मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इमरजेंसी में डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की मनमानी के चलते मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गौरतलब हो कि सीएमएस और सीएमओ को फोन करने के बावजूद भी मरीजों को सही तरीके से इलाज मुहैया नहीं कराया जाता। क्या नाम है आपका? जितेंद्र हमारा नाम है। किस पद पर हैं यहाँ कार्यरत? फार्मासिस्ट। डॉक्टर 1 घंटे से नहीं हैं। जी। इमरजेंसी हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? अब डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बुलाते हैं जब भी नहीं हो रहे। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑन स्पॉट इमरजेंसी 1 घंटे हो गए, कोई यहाँ इमरजेंसी है अभी, तो उसको कौन संभालेगा? आप संभालेंगे कि डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर को बुलाएंगे भाई। डॉक्टर 1 घंटे से आप बुला रहे हो, कंटिन्यू फ़ोन हुआ है, सीएमओ साहब से बात लगातार चल रही है, अभी तक डॉक्टर नहीं आए, क्या कारण है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बगैर डॉक्टर के कैसे हम कुछ कर पाएंगे, या कुछ करने के लिए तो हम लोग अपनी जो भी सुविधाएं हैं वो देते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ क्राइटेरिया हैं, उससे आगे तो नहीं कर सकते। वहाँ पे डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाता है, वो भी इमरजेंसी निपटाई जाती है। यूपी के ललितपुर की तहसील मेहरौनी में बदमाशों के अपहरण की योजना उस वक्त नाकाम हो गई जब एक राहगीर ने घटना को देखकर शोर मचा दिया। दरअसल ग्राम पंचायत की खीरिया भारंजू की ग्राम प्रधान की बेटी को किडनैप करने के इरादे से आए 5 बदमाशों ने मौका मिलते ही लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और भागने का प्रयास करने लगे। तभी पीछे से आ रहे राहगीर ने घटना को देखते ही शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर बदमाशों को गाड़ी समेत धर दबोचा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा होगी? देखिए, थाना सौजना क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया था। लगभग 1 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना सौजना पे। इसमें एक लड़की है जो अपने घर से खाना लेके खेत की तरफ जा रही थी, और वहाँ जब वो खेत से जा रही थी तो रोड के पास में एक गाड़ी में 5 व्यक्ति थे, वो उसके साथ छेड़छाड़ किया और उसको हाथ पकड़ के उसको खींचने का प्रयास किया। जब ये चीज़ हो रही थी तो उसने शोर मचाया, तो आसपास के लोग वहाँ पहुँच गए और उन 5 लड़कों को जो है उनको पकड़ लिया। इसकी सूचना थाना को दी गई और 112 की गाड़ी हमारी थाना प्रभारी भी पहुंचे वहाँ पे। उन 5 व्यक्तियों को फिर अरेस्ट कर लिया गया है और जो लड़की है उसको थाने पे लाया गया, उसका मेडिकल हेतु भी भेजा गया। और उनके पिता की तरफ से एक जो उन्होंने तहरीर दी है उसको सुसंगत धारा में हमने मुकदमा भी जल्द से जल्द पंजीकृत कर दिया है। और जो ये 5 व्यक्ति हैं इनको हम कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटगर थाना इलाके में रामगंगा नदी पुल के किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर भेज दिया गया। बस में सवार घायल व्यक्ति ने बताया कि ड्राइवर गाना बदलने के कारण बस से ड्राइवर से सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई नहीं दी और तेज रफ्तार कार के कारण बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे बस में सवार सारे लोग घायल हो गए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक, थोड़ा जोर से बोलना। कहाँ से आ रहे थे अभिषेक और तुम कहाँ जा रहे, क्या हुआ है आज? हम दिल्ली से आ रहे थे, सीतापुर जा रहे हैं और बस का एक्सीडेंट हो गया है। किस कारण हुआ एक्सीडेंट जो हुआ था? वो ट्रॉली खड़ी थी, ड्राइवर गाना चेंज करने के चक्कर में उसमें लड़ा दिया। खली ट्रॉली में टकराई है जी सर, खड़ी ट्रॉली थी। कितने लोग घायल हुए? सर ये तो लेकिन ज़्यादातर लोग घायल ही। कितने लोग बस में सवार थे? ये भी नहीं। अरे किस चीज़ से टकराई? ट्रॉली से सर। ट्रॉली से टकराई। बस में करीबन कितने लोग सवार थे, कुछ नहीं पता?
हाँ ऐसे होंगे सर, कितने? 40 के करीब। ठीक है। जी सर, एक हादसा हुआ है, कितने मरीज आए हैं? ये अभी रामगंगा ओवरब्रिज पे भी एक्सीडेंट हुआ है, करीब 17 मरीज आए हैं। क्या स्थिति है सर मरीजों की? स्थिति में अभी अधिकतर के किसी के चेहरे में चोट है, किसी के टांग में चोट है, लेकिन गंभीर अवस्था में अभी कोई नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।